माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। इस नवरात्रि साधना की बेला में सिद्धपीठ शांति धाम परिसर में माँ के आंचल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम सभी साधक नवरात्रि साधना में लगे हैं। साधकों का जीवन अन्य लोगों से थोड़ा भिन्न होता है और जब साधक का जीवन अन्य लोगों से भिन्न होता है तभी समझना चाहिए कि हमारी साधना भी ठीक चल रही है। साधना के क्षेत्र में कुछ विशेष ऐसी बातें होती हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होता है। साधना के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो हमारी श्रद्धा और विश्वास, निष्ठा। जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो सबसे पहले तो गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यम वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसाणाम सन्निशामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। गणेश भगवान समेत, सरस्वती समेत गुरु की वंदना भी की। लेकिन दूसरा श्लोक जो उन्होंने शुरू में लिखा उसमें भगवान शिव पार्वती का वर्णन श्रद्धा और विश्वास के रूप में किया। भवानी वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमेश्वरम्। मैं उस भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा है, विश्वास है। भवानी जी श्रद्धा के प्रतीक हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी विश्वास के स्वरूप हैं। हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति भक्ति तभी आएगी जब हम भगवान शिव और पार्वती जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं तो श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर हो। बिना श्रद्धा के साधक के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा नहीं है, हम लाख साधना करते रहे लेकिन श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। किसी कारणवश, किसी परेशानीवश, किसी मजबूरी में कर रहे हैं तो वो साधना का लाभ नहीं मिल पाता। श्रद्धा के साथ जब कार्य करते हैं तो उसका फल बढ़ जाता है और कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। श्रद्धा का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो कार्य करने में भी मन नहीं लगता, कार्य बोझ बन जाता है। आप किसी की सेवा श्रद्धा से करें और किसी की सेवा मजबूरी में करें, दोनों में अंतर आ जाता है। श्रद्धा जरूरी है और श्रद्धा कब आएगी? जब विश्वास हो। आपका विश्वास भी प्रगाढ़ होना चाहिए। साधना के क्षेत्र में श्रद्धा का होना, विश्वास का होना अति महत्वपूर्ण है। आजकल इसका बहुत अभाव है। हम धार्मिक कृत्य करते हैं, बड़े बड़े यज्ञावजन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कथा पूजा अनुष्ठान सब कुछ करते हैं, मगर श्रद्धा का अभाव होता है, विश्वास का अभाव होता है। अगर श्रद्धा और विश्वास का अभाव है तो उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता। अगर हम किसी अन्य कारणों से उसमें संलग्न हैं, बहुत से लोग शुभ कार्यों में लग जाते हैं ये सोच करके कि समाज के लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ हैं तो हमें शामिल हो जाना चाहिए।
इतना आस पड़ोस में रहते हुए पूजा में कैसे न जाए, मजबूरी है, मन तो नहीं है, फिर भी चले जाते हैं। इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं यह हमें उसके प्रतिफल से वंचित कर देता है, हमें शुभ कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलता। और उस समय भगवान भी जो है हमें अपनों से दूर ही मानते हैं, वो अपना मानते नहीं। आज के समय में हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ही विपरीत हो गई है, हमारी सोच विपरीत हो गई। हम लोग उल्टा सोचना शुरू कर दिए। यह श्रद्धा और विश्वास का ही अभाव है। आप थोड़ा सा अपने श्रद्धा को मजबूत करें, विश्वास को प्रगाढ़ करें, ईश्वर से सामीप्य आपका बढ़ेगा। आप जितनी साधना करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं वो भी इस साधना को स्वीकार करता है कि नहीं करता है। आप नाना प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान के सामने आप रख दें, लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि भगवान इसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम भगवान के भक्त हैं यह तो ठीक है, लेकिन भगवान हमें अपना भक्त मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यह भी एक विचारणीय चीज है। साधक के जीवन में इन सब बातों का बड़ा ही जो है गंभीरता से ध्यान रखना पड़ता है। हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी निष्ठा कितनी है, हमारी श्रद्धा कितनी है। और श्रद्धा और निष्ठा के साथ जब करेंगे तो भगवान सही मायने में हमें अपनाएगा, अन्यथा वही कार्य बेकार चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। और श्रद्धा निष्ठा के साथ जब भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे मन में एक बात जरूर आएगी कि जिस सत्ता से हम जुड़ रहे हैं उस सत्ता को प्रिय क्या है, वो क्या चाहते हैं। जो वो चाहते हैं अगर वो हम करने लगे तो हम उनके दुलारे बन जाते हैं, हम उनके प्रिय बन जाते हैं। प्रिय बहुत लोग होते हैं, कई तरह के प्रिय होते हैं, अतिशय प्रिय होते हैं, प्राण प्रिय होते हैं, परम प्रिय होते हैं। हम किस श्रेणी में हैं यह निर्भर करता है कि हम जिस सत्ता से जुड़ रहे हैं, हम जिनकी आराधना कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम बैठे हैं, जिस गुरु के मार्गदर्शन में हमारी साधना चल रही है, उसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा हमारी कितनी है, और वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम उनके कितने प्रिय हैं। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, चूंकि आप सभी साधक यहाँ बैठे हैं, भगवान उसी को अपना प्रिय मानते हैं। भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं, भगवान को आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि यदि तुम हमें अपना मानते हो तो तुम ऐसा बन जाओ कि तुम्हें देख करके कोई हमें गाली देना शुरू न कर दे। अगर आपकी वजह से आपके गुरु को गालियां पड़ती हो तो आपका जीना धिक्कार है। अगर आपकी वजह से आपके आराध्य की शिकायत हो, आपका जीना बेकार है। हमारे चरित्र में, हमारे चिंतन में, हमारे व्यवहार में वो चीज़ आना चाहिए ताकि हमें देख करके कोई हमारे इष्ट को, कोई हमारे गुरु को गलत न कह दे, तब भगवान हमें प्रिय मानना शुरू करता है। यह कैसे होगा? हम लोगों को हमेशा इस बात के लिए सजग रहना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। अच्छाइयों से आप जो है भागिए नहीं, बुराइयों का त्याग कीजिए, अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। आपको मालूम है, भगवान को अपने लोगों को जानने के लिए ही इस दुनिया को कुछ अजीब बनाना पड़ा है। वो स्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता
संत हंस गुण गाहि बया बरि हरि बारे विकार। क्या है ये? भगवान ने सृष्टि की जो रचना की जड़ चेतन जितना ये गुण दोष मिक्स है, ये इसमें गुण भी है दोष भी है, और ऐसे गुण दोष मिक्स है जैसे दूध में पानी मिला होता है। आप देखते हैं ना, दूध में पानी मिलने के बाद जो है पहचान में नहीं आता कि इसमें पानी कौन सा है और दूध कौन सा है। इतना मिक्सिंग है, इतना हमारा ये संसार जो है, जितना भी चीज है, जड़ है चेतन है, जितना है सब में गुण दोष मिक्स है। लेकिन जो लोग हंस की तरह, हंस का एक गुण है दूध में पानी मिला करके दे दीजिए, पानी छोड़ दूध को पी जाता है। तो जो लोग ऐसे होते हैं जो इस संसार से अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों का त्याग कर लेते हैं, उनको भगवान अपना प्रिय मानना प्रारंभ करते कि ये मेरा प्रिय है। आप जानते हैं माँ सरस्वती की सवारी हंस है, माँ गायत्री की सवारी हंस है। वह व्यक्ति जो अच्छे बुरों का भेद जाने, जो अच्छाई को ग्रहण करे, बुराई का त्याग करे, वैसे लोगों पर माँ की सवारी होगी। अर्थात वैसे के हृदय में माँ का वास होगा, वैसे को माँ अपना पुत्र मानती है, अपना मानती है। वैसे तो संसार में सारे अपने हैं, सारे अपने हैं, सब तो भगवान की सृष्टि बनाई हुई है। ये जड़ चेतन जो भी है सब भगवान का है। लेकिन इसमें भगवान को जो अति प्रिय है, जो अतिशय प्रिय है, जो परम प्रिय है, आप समझ सकते हैं? इस तरीके से भगवान का वही प्रिय होगा ना जो भगवान के बनाए नियमों पर चलेगा। भगवान ने कहा है, रामचरितमानस में वर्णन आया है कि मम सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। तो जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे साधक हैं, आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि इस संसार से हम अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयां त्याग दें। आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी जाएं, नाना प्रकार की बातें सुनेंगे। आप यज्ञों में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा में जाएंगे, आप कथा श्रवण करेंगे, उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी और कुछ बुरी बातें भी होंगी। क्योंकि कथा में जो लोग आते हैं, जो संत आते हैं कथा कहने के लिए, जो कथावाचक हैं, उनको कथा से ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ध्यान इस बात पर देना पड़ता है कि आप कितने खुश हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर उनका कथा श्रवण करने आएगा कौन? तो आपके मन के अनुरूप कथा को बनाना पड़ता है। चूँकि वो कोई बहुत सिद्ध संत महात्मा नहीं होते, वो लोग व्यवसाय है, कथावाचक हैं, उनका उसी से आमदनी है, उनका परिवार चलता है, घर चलता है। बस अंतर इतना ही है कि एक अच्छा कार्य करके पैसा कमा रहे, अच्छी बात है, भगवान की ही तो कथा सुना रहे हैं। लेकिन भगवान की कथा को ही कुछ इस तरह से सुनाएंगे कि आपको पसंद आए, आपको मजा आए। अगर आपको मजा आएगा तभी तो भीड़ लगेगा, तभी तो उनका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन यह बात तय है कि उस मजा आने में ही कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो भगवान के लिए अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। आपको मैं बताऊं तो उससे क्या हो जाएगा, उस चीज को आप वहीं छोड़ दें, कथा श्रवण करें। कथावाचक ने जो कथा आपको सुनाई उनके प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, तभी कथा ग्रह कर पाएंगे। लेकिन हंस की तरह भी रहिए कि उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको अपना लीजिए और जो बुरी बातें हैं वो छोड़ दीजिए। देखिए, अच्छे लोगों को रामचरितमानस में सारा चीज अच्छा मिलता है और जो बुरे लोग हैं उनको बुरा मिलता है। वो ढूंढ लेते हैं कि नहीं नहीं, ये रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें तो जाति पाती है, इसमें तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी लिखा हुआ है। उनको पूरे रामायण में और कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिनको कमियां ढूंढनी है, जिनको गलतियां ढूंढनी है, वो तो गलती ही न ढूंढेंगे। और मैंने कहा कि पूरा संसार जब भगवान ने गुण अवगुण मिक्स बनाया है तो भला इंसान कौन है जिससे अच्छाई बुराई नहीं होगी? चाहे वो बड़े बड़े संत हो, महात्मा हो, कथावाचक हो, पुजारी हो, पंडित हो, सबसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन हमारा कार्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, साधकों का दायित्व क्या है? उनके माध्यम से जो अच्छाइयाँ मिली
वो ग्रहण कर ले। जो आपके लायक नहीं है, जो भगवान के लायक नहीं है, भगवान के अनुशासन के विपरीत है, उसको वहीं छोड़ दिया जाए, वो कोई और ले लेगा। समुद्र से हर चीज निकलता है, समुद्र में आप जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जाएंगे तो रंगीन पत्थर उठा के लाएंगे, शंख से सितुआ लाएंगे, साधु महात्मा जाएंगे तो शंख उठा के लाएंगे, गोताखोर जाएगा तो हीरा मोती निकाल के लाएगा। तो जो जैसा है वैसा चाहिए। हम साधक हैं, हमें अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए, हमें अच्छाई चाहिए, हमें अच्छाई चाहिए। और जब हमें अच्छाई चाहिए और भगवान को समझ में आ जाएगा कि यह भक्त मेरा सिर्फ अच्छाई प्रेमी है, इसे तो सिर्फ मेरा प्रेमी बनना है, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े, तो भगवान उसे आत्मसात कर लेते हैं। कहानी आती है ना हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी ने पूछा सीता मैया से कि आप यहाँ तक सिंदूर क्यों लगाती हैं, इतना सिंदूर लगाने का क्या जरूरत है? तो सीता मैया ने कह दिया कि बेटा तुम्हारे राम जी को बड़ा अच्छा लगता है, जब यहाँ तक मैं सिंदूर लगाती हूँ तो तुम्हारे राम जी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर यहाँ तक लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं तो मैं पूरे शरीर में क्यों न लगा लूँ? तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया हनुमान जी ने। मतलब भगवान जिस चीज से प्रसन्न होते हैं, भक्त को तो उनकी प्रसन्नता चाहिए, जिस चीज में प्रसन्न हो, जिस चीज में प्रसन्न हो वो कार्य हमें करना है। और अगर आप इस तरीके से भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे तो मालूम है भगवान आत्मसात कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा लेश मात्र भी आपके मन में अगर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हुए भी अगर अहम भाव कहीं से आ गया तो फिर भगवान को पीड़ा होने लगती है। और यदि आप उनके बहुत प्रिय हैं तो भगवान आपके अहंकार को दूर करते हैं, और अगर आप बहुत प्रिय नहीं हैं तो भगवान आपको ही अपने से दूर कर देते हैं। ये बात समझ लीजिएगा, भगवान को कभी अहंकार भी बर्दाश्त नहीं है। आप लोग को नहीं मालूम होगा, मैं एक कहानी आपको बता दूं कि एक बार सीता मैया का यह व्रत था कि प्रतिदिन घर में किसी साधु को बुला करके संत महात्मा को खिलाया करते थे। मैं सीता मैया की बात कह रहा हूँ। और सीता मैया की इच्छा होती थी कि मैं बहुत खिलाऊं, खूब खिलाऊं, अच्छा अच्छा खाना बना करके और खिलाऊं। लेकिन वो अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, महात्मा जी आते थे, बैठते थे, थोड़ा सा खा लेते थे, चले जाते थे। तो सीता मैया के मन में होता था कि ये लोग बढ़िया खाने वाला कोई महात्मा नहीं मिल रहा है, हम इतना बढ़िया से बनाते हैं, थोड़ा खाते हैं, और हम इतना बढ़िया बनाते हैं। भगवान को महसूस हो गया कि वो सीता के मन में आ गया कि हम तो बढ़िया बनाते हैं और इस खाना को खाने वाला नहीं। तो आपको मालूम है एक बार भगवान ने क्या किया, अगस्त ऋषि का आह्वान किया और बोला आप मेरे यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने चले आओ। अगस्त ऋषि आ गए, सीता मैया के सामने आए, सीता मैया ने आसन दिया, बिठाया। अगस्त मुनि देखने में बिल्कुल दुबले पतले, दाढ़ी रख के बैठ गए। सीता मैया ने सोचा अभी तक तो कुछ हट्ठे कट्ठे भी आ रहे थे, आज तो बिल्कुल ही आ गए दुबले पतले, अब ये क्या खाएंगे। सो सीता मैया ने एक थाली में थोड़ा थोड़ा कटोरी में हर चीज़ अलग अलग निकाल करके ला करके सामने रख दिया। ऋषि ने एक बार देखने के बाद कहा, देवी अगर खिलाने की इच्छा नहीं थी तो आतिथ्य पर बुलाया ही क्यों? क्या मजाक है, ये इतने भोजन से क्या होगा? ऐसा लाओ कि थोड़ा पेट भर खा सके। सीता मैया को लगा कि शरीर देखने में दुबला पतला है, लगता है महात्मा जी खाएंगे ज़्यादा। सो उन्होंने खाना ला करके जो है रखना शुरू कर दिया, परोसना शुरू किया। और अगस्त मुनि खाते चले गए, उनका भंडार जो है वह खत्म होने लगा। अब सीता मैया परेशान है कि अकेला आदमी कितना खा रही है। गणेश भगवान का आह्वान किया, मैया सीता ने रिद्धि सिद्धि को साथ लेके आ जाओ। अब गणेश भगवान बैठ गए पूड़ी छानने के लिए, भंडारा चलने लगा। अब यह अखंड भंडारा समाप्त ही नहीं हो रहा है और ऋषिवर का पेट भर नहीं रहा है। सीता मैया बीच में आकर के बोली कि ऋषिवर
आधा पेट खाने के बाद पानी भी थोड़ा पी लेना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि देवी चिंता ना करो, जब आधा पेट हो जाएगा तो मैं जल मांग लूंगा। सीता मैया को चिंता हो गई, सीता मैया को चिंता हो गई कि अरे अभी आधा पेट भी ऋषिवर नहीं खाए हैं। तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान मुस्कुरा करके अगस्त ऋषि को इशारा किए कि मौका देंगे और मौका देंगे। अब सीता परेशान हो गई है, अब आप छोड़ दीजिए। तो ऋषिवर जो है वो अपना भोजन समाप्त करके उठ गए। और आपको मालूम होना चाहिए, ऋषि ने कहा क्या प्रभु अजीब लीला करते हो, एक बार आप बुलाते हो कि जम के खाना, और जब खाना शुरू किया तो फिर आप मना भी करते हो कि बस रहने दो। तो उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, द्वापर में जब मैं आऊँगा तो आपको भरपूर मौका दूंगा। और आपको मालूम है कि जब इंद्र जब बारिश कराने लगे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया अगस्त ऋषि को कि अब जितना जल पीना हो पी लो। तो गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, पहाड़ के ऊपर अगस्त मुनि आके बैठ गए, जितनी बारिश होती गई उसका पान करते गए। इंद्र का अहंकार चूर कर दिया। ये क्या है? भगवान को लेश मात्र भी अपने भक्तों का, अपने दास का, अपने प्रिय जनों का अहंकार बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आप साधना के मार्ग में हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि श्रद्धा हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, अच्छाई बुराई का भेद आप समझें, लेकिन उसमें किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी मन में अहम भावना आए कि अब मैं ऐसा, अब ये मेरे द्वारा ये हो रहा है, ये ऐसा कर रहे हैं, अब हम इतना साधना करते हैं, नहीं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप साधक हैं, मैं बता दूं, साधना के क्षेत्र में ध्यान का बड़ा महत्व है। आप लोग जप करते हैं, आप जप करते हैं, लेकिन मालूम आपका ध्यान सही नहीं है। अगर आप बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के, एकाग्र चित्त होकर के अगर आप साधना करेंगे, जप करेंगे, आप जितना जप करते हैं उसका 100 गुना ताकत बढ़ जाएगा, उसका जो फल होगा वो 100 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान का इतना बड़ा महत्व है। ध्यान कब? ध्यान भंग होना भी यह सिद्ध करता है कि आपके अंदर श्रद्धा की कमी है। माला जपते जपते कभी हम बात करने लगते हैं, यह जप खंडित हो गया, ध्यान भंग हो गया। हम जप करते करते किसी की बात सुनने लग जाते हैं, ये क्या है? ध्यान खंडित हो गया। ये भगवान का अपमान है, भगवान के प्रति अश्रद्धा है। जितना देर तक जप में बैठे रहेंगे, दुनिया का कोई काम जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए तो बस भगवान का ध्यान महत्वपूर्ण है। हमें भगवान का दर्शन करते हुए जप करना है। आंखें बंद रहेगी, भगवान का दर्शन करते रहेंगे, माला फिरते रहेगा, जप करते रहेंगे, उसकी ताकत 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाती है। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक गुरुजी का जो शिष्य था, गुरुजी ने बोला कि आपको माला जप करना है, आप माला जप करो। माला जपते जपते वो लगा कि अब तो हम माला जप में पारंगत हो गए। एक दिन गुरुजी बैठे थे और वो भी बैठ करके बगल में वहाँ थोड़ा दूरी पर जप कर रहा था। जप करते करते जो है उसके मोबाइल पर फोन आ गया। अब उसने जप छोड़ करके मोबाइल उठा लिया और अपनी काम की बात पहले बताया, हाँ ऐसे कर लो, ये कर लो, चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा जप पे बैठे हैं। गुरुदेव उठे और जाकर उसके पैरों पर गिर पड़े। तुम तो बड़े महान निकल गए, हमसे भी आगे हो, तुम इतने बड़े हो ये तो मुझे पता भी नहीं था। हम इतने दिनों से साधना कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को इतना बड़ा कभी नहीं माने, और तुम तो इतना बड़ा हो गए कि भगवान जैसे व्यक्ति को भी होल्ड पे रख के दूसरे से पहले बात करते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उनसे भी महत्वपूर्ण था। ये क्या है? श्रद्धा की बात है। किसके प्रति कितनी श्रद्धा है? गुरु से बात हो रही है, भगवान से बात हो रही है, उस समय संसार के अन्य लोगों से बात करना, यह उसकी अवहेलना है, यह उसकी अवहेलना है। यह हमारी श्रद्धा जो है का कमजोरीपन है, यह हमारा श्रद्धा नहीं है।
इसलिए साधना के मार्ग में इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जितना देर हम जप में बैठते हैं, हम ध्यान मग्न होकर के जप करें, भगवान का दर्शन करें, शांत भाव से रहें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। और कहीं भी कोई जागतिक कार्य हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, आपकी श्रद्धा में कमी नहीं आए, आपकी निष्ठा में कमी नहीं आए। हाँ, ये जरूर है, जो अच्छाइयाँ हैं ग्रहण करें, जो बुराइयाँ हैं उसका त्याग करें। इस तरीके से अगर अपने जीवन को हमेशा सजग रखेंगे, साधना के पथ पर अपने आप को बिल्कुल सजग रखेंगे, हमारी साधना फलित होगी और हमारा जीवन जो है वह बिल्कुल जो है संवरता हुआ चला जाएगा। हमारे अंदर दैवीय गुणों का समावेश होता हुआ चला जाएगा। हम भगवान के करीब पहुँचते चले जाएंगे, भगवान के हम अपने हो जाएंगे, भगवान हमें आत्मसात कर लेंगे। तब फिर हमसे जो थोड़ी बहुत भूल होती है उसको भी भगवान सहन करते जाएंगे और हमें उचित मार्गदर्शन देंगे, ज्ञान देंगे। इसलिए हम सबको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि शब्दानंद जी की जय।